जो आपके चारों क्वाड्रेंट होते हैं वो समझने पड़ेंगे। अगर हम चारों क्वाड्रेंट समझे तो एक बार फिर से बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं और इन चार क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। 90 डिग्री से यहां पर आपका होता है 180 डिग्री, यहां पर आपके सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक इनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा नेगेटिव आंसर। इसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पे tan का अपोजिट cot, tan और cot की पॉजिटिव वैल्यू, उसके अलावा सारे नेगेटिव, और यहाँ पे लास्ट में cos और sec सिर्फ उनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, बाकी सबकी नेगेटिव वैल्यू। अब आप मुझे एक बात समझो ध्यान से, आप मेरी बात ध्यान से समझो। अब हम यहाँ पर बहुत ध्यान से समझनी है आपको मेरी बात। मैं आपको ये चार क्वाड्रेंट समझा चुका हूँ। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, 30 की वैल्यू आपको पता है हाफ होती है, 45 आपको पता है 1/√2 होती है, 90, लेकिन आपके एंगल सिर्फ 90 तक नहीं है, उसके आगे भी जाएंगे। तो अगर मान लो बाय चांस, अगर आपको पहले दो चार चीजें और मैंने आपको इसके साथ साथ समझाई थी, वो ध्यान रखना। क्या? एक तो बेटा अगर आप 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी कि इस वाली लाइन पे चेंज कर रहे हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इस वाली और इस वाली लाइन पे चेंज कर रहे हो, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं साइन 90 और उसके ऊपर मैं प्लस कर रहा हूं, मान लो कोई थोड़ा बहुत थीटा, जैसे मान लो 30 डिग्री, साइन 120 कह देता हूं। जैसे जैसे ध्यान से देखना, एक है साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 को मैं ऐसे कह सकता हूं साइन 90 जमा 30। इन थीटा के अकॉर्डिंग ही रखना बेटा वैल्यू, है ना। 90 प्लस 30 ही लिखना। जैसे ना आपको पता है 120 डिग्री यहां आएगा, तो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या फिर साइन 180 माइनस 60 कह सकते हो। यानी कि आपने या तो 180 से चेंज करना है या फिर आपने 90 से चेंज करना है। अगर आप 180 या 0 डिग्री या फिर जिसे हम 360 कहते हैं, इन एक्स एक्सिस पे चेंज करोगे, 180 डिग्री पे आप कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, 180 डिग्री यानी कि एक तरीके से समझ लो एक्स एक्सिस से वैल्यू कोई भी चेंज करोगे, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर आप वैल्यू वाई एक्सिस के थ्रू चेंज करते हो, यानी कि 90 या फिर 270 या फिर ऑन जाते रहते हैं ना, और उनसे अगर आप चेंज करोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो कौन सा किस में चेंज होगा वो बात समझनी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिखा साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और यानी कि साइन 120 लिखना चाह रहा हूं मैं, और इसी को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी एक तरीके से साइन 120 ही है। तो यहाँ पर दो एक्सिस का यूज हो रहा है, यहाँ पर ये वाला वाई एक्सिस यूज कर रहा है और ये वाला एक्स एक्सिस यूज कर रहा है। तो मुझे ये बात समझनी है कि जो 90 वाला है वो अपने साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज कर देता है, 180 वाला अपना फंक्शन चेंज नहीं करता। यानी कि जो साइन 90 है, अब हमें यह समझना है कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा। तो मेरे भाइयों साइन थीटा होगा, ध्यान रखना है इस चीज का। साइन थीटा मेरे भाइयों कॉस थीटा में चेंज होगा, ठीक है ना। और आपका सेम इसी तरीके से कॉस थीटा आपका साइन थीटा में चेंज होगा। यानी कि अगर आपका टेन थीटा हुआ मेरे भाइयों, तो टेन थीटा हमारा किस में चेंज होगा, यानी कि टेन थीटा किस में बदल रहा है, कॉट थीटा में। तो फिर वैसे ही सेम कॉट थीटा किस में बदल रहा होगा, टेन थीटा। इस हिसाब से सेक थीटा किस में बदल रहा होगा, कोसेक में, और कोसेक थीटा हमारा बदल रहा होगा सेक। ठीक है, ये 90 और 270 वाले चेंज है, डिग्री वाले, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज का। यानी कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री है, तो एक तरीके से ये ऐसा लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो बाय चांस ये लिखा हुआ होता साइन 90 माइनस थीटा भी होता, तो बिकॉज 90 है तो आंसर तो आपका थीटा बन जाएगा, लेकिन साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, यानी कि यहाँ आपका आंसर कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका होता साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही रहता और थीटा में कन्वर्ट हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात समझ में आ रही। बस इस बात का मेरे भाइयों ध्यान रखना, साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट 10 में, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में बदलता है, ठीक है मेरे भाइयों। यानी कि एक ये चीज क्लियर हो गई है हमें, ठीक है ना, कि हमारे एंगल कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बोला कि साइन 90 प्लस थीटा
मतलब मुझे निकालना था, मान लो साइन 120 डिग्री निकालना था, तो आप इसको कहोगे भैया हम इसे ऐसे लिख देंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री, है ना, ऐसे लिख दोगे आप। अब आपको पता है दैट यू आर चेंजिंग फ्रॉम 90 डिग्री, तो आपका फंक्शन चेंज होने वाला है, साइन cos 30 डिग्री बन जाएगा। और मेरे भाइयों इस बात का ध्यान रखना, cos 30 डिग्री की अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या होगा cos 30 डिग्री, तो आप कहोगे भैया cos 30 डिग्री तो हमारा आंसर होता है कितना, √3/2। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे ना चेंज करता, मैं इसको लिखता साइन 180 माइनस 60 डिग्री, है ना, 120 को ऐसे लिखता, तो आप कहते भैया इसका आंसर भी साइन 60 डिग्री होता और आपका आंसर आता √3/2। भैया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड कहता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहने चाहिए। ये तो कॉस था तो इसका आंसर -√3/2 होना चाहिए था, और ये साइन 60 है, ये आपका प्लस होना चाहिए था। तो मैं आपकी ये चीज दूर करना चाहता हूं, ये कंफ्यूजन दूर करना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैटर ये नहीं करता कि कौन सा फंक्शन चेंज हुआ है, मैटर ये करता है चेंज कौन कर रहा था। साइन चेंज कर रहा था तो साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। वो कॉस जरूर बन गया, लेकिन ये मत सोचना कि अब कॉस बन गया तो कॉस नेगेटिव होता है, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब आंसर तो √3/2 प्लस ही रहेगा। सही है जी, इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस का नहीं रहेगा। यानी कि कल को मैं अगर आपको बोलूं कि साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिखो, तो आप लिख दोगे इसे साइन 60 डिग्री, और आप लिखोगे साइन 90 प्लस 60, आप लिखोगे कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री आपका होता है 1/2, और आप कहोगे भैया ये साइन का कॉस में बन गया, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ऐसे नहीं साइन को सोचना। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपको बोलता हूं साइन 210 डिग्री निकालो, तो अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 2 मिनट ध्यान से सुनना। आप इसे कह सकते हो भैया, मैं इसे कह देता हूं साइन 270 माइनस 60 डिग्री, एक ये तरीका, और दूसरा तरीका साइन 180 प्लस 30 डिग्री। अब दोनों से आंसर चेक करेंगे बेटा, बहुत ध्यान सुनना। देखो मैं लिख देता हूँ, है ना, आफ्टर स्कूल, है ना, टू कॉलेज, हमें पता है टेन और कॉट पॉजिटिव है थर्ड में, एक तरफ इस तरफ जा रहे हैं और एक तरफ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, साइन 270 माइनस 60 है, आपको पता है 270 में चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और ये कितना होगा मेरे भाइयों, ये होगा साइन 30 डिग्री, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कह रहे हो भैया ये है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है, आपको पता है 1/2, और साइन 30 भी 1/2 होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये है cos 60, मेन है फंक्शन पे फोकस करो। साइन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में ही नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन तो हमारा साइन है ना, भले ही वो चेंज कैसे हो रहा है उससे तो ये चेंज होगा, लेकिन मेन इस पे ध्यान देना है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के लिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन दो, करोगे ट्राई, ये लिखो, आप ट्राई करो बेटा, tan 135 डिग्री, ये लो। देखो बेटा, देखो ध्यान से, आपके पास दो तरीके हैं, क्या लिखोगे, tan 90 प्लस 45, और दूसरा tan 180 माइनस 45। अब 90 है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा cot 45, और ये क्या रहेगा, ये तो tan 45 ही रहेगा। cot 45 भी 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, और ये क्वेश्चन था tan थीटा, तो आफ्टर स्कूल याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, बस खत्म, ये तो करना था। दो समझ में आया, एक और थोड़ा एक दो क्वेश्चन और कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लो, बेटा इधर देखो, मेन चीज देखना, आप इसे क्या लिखोगे, कॉसेक या तो 180 जमा 30, या फिर क्या लिखोगे कॉसेक 270 माइनस 60। अब अगर ऐसे करोगे तो ये तो भैया कॉसेक का कॉसेक 30 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। अभी अभी हमने पढ़ा था कॉसेक सेक में, साइन मेरे भाई वो अलग है,
वो अलग है, ये हो जाएगा sec 60 डिग्री। अब cosec 30 क्या होता है, तो अपने को cosec 30 sin 30 समझो, 1/2 तो इसका उल्टा 2। अब जाहिर बात है ये भी 2 ही हो रहा होगा, लेकिन cosec पे फोकस करो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन सा क्वाड्रेंट दोनों में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अगर आपको याद हो cosec तो यहाँ पॉजिटिव होता था, यहाँ नेगेटिव। आंसर इज -2 आएगा। बेटा जैसे अगर मान लो कोई आपका फंक्शन है साइन और ब्रैकेट के अंदर ऐसे -θ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब एंगल के अंदर नेगेटिव है, तो वो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, इस तरीके से -sin θ हो जाता है। अगर कॉस होगा तो एकमात्र कॉस और उसका अपोजिट सेक होता है, तो कॉस के केस में बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर tan के अंदर -θ है तो ये -tan θ हो जाता है। अगर मान लो कॉट के अंदर है तो कॉट भी tan का उल्टा है, तो यहाँ भी -cot θ होगा। और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक -θ में भी -cosec θ होगा। लेकिन अगर सेक हुआ तो सेक हमें पता है उल्टा होता है, तो इसका भी आंसर sec θ ही होगा, ये बात ध्यान रखना। बाकी सारे नेगेटिव हैं, बस ये एक ध्यान रख लेना बेटा, ये एकमात्र केस और ये, बस आप कॉस ही ध्यान रख लेना, बहुत है मेरे भाइयों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप लगभग चीजें समझ चुके हो, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पे आते हैं, चीजों को सॉल्व करना समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन दे रखा हो, अभी हालांकि मेरे को ग्राफ भी समझाना है, पर मैं पहले एनसीईआरटी पे आता हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट बहुत ध्यान से समझना। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। कहता है अगर cos x की वैल्यू -3/5 दे रखी है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ। बेटा हमें cos x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3/5, और कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे भाइयों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये चीज समझो, cos x के थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उस हिसाब से बाकी भी जब निकालोगे तो सोच लेना। cos x से सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, उसका उल्टा sec x, cos x का ही उल्टा होता है अगर आपको याद हो तो। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -5/3, उल्टा हो जाता है इसी का। मेरे भाइयों ये वाले फंक्शन को एक बार याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो साइन, कॉस और टेन होता था, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये सारे निकालने हैं। तो सेक तो आ गया, उसने बोला हुआ है कि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, टेन और कॉट। ये दोनों के आंसर पॉजिटिव होने चाहिए, इसके अलावा जो भी आंसर आपका आएगा वो नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक होता है, तो उस हिसाब से तो भैया सही है, नेगेटिव ही है। क्या ये पहला क्लियर है, कॉस का उल्टा सेक, हर क्वेश्चन में यही करना है। दूसरा बेटा इसी के स्क्वायर से निकाल लो, कॉस स्क्वायर कर दो इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 9/25, और नेगेटिव साइन हट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 - साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर, 9/25। माइनस साइन को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 1 - 9/25 और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इधर आके प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आपका होगा साइन स्क्वायर एक्स, बड़े ध्यान से सुनना, 25 से कम 25, 25 में से 9 गया 16, 16/25 है ना। और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटाओगे रूट जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 16/25 है ना। और फिर आप अगले में बोलोगे भैया 4/5, कोई दिक्कत है, दिक्कत है माइनस का, सिर्फ प्लस का भी नहीं, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो इसलिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो क्या हो गया -5/4, कोई दिक्कत। अब आपके पास साइन भी आ गया, कोसेक भी आ गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको टेन थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या निकाली ऊपर, -4/5, कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली, -3/5। अब देखो अपने आप ही कट रहा है माइनस का साइन, और हमें पता है पॉजिटिव ही आने वाला है, आंसर बन गया अपने आप ही 4/3। और मेरे भाइयों 10 का उल्टा कॉट एक्स होता है, तो कॉट एक्स का क्या हो गया 3/4। मेरे भाइयों कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। तो अगर मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे ना, देखो पॉजिटिव होता है प्लस माइनस बट नेगेटिव आएगा, तो ठीक है, इसके हिसाब से सारे हो गए। तो मेरे भाइयों अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बेटा ये बात ध्यान रखना,
ये चैप्टर करने से पहले अगर 10th की सारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद नहीं है तो पंगा होएगा। देखो वही वही दिक्कत दे रही है। आओ मेरे भाइयों देखते हैं, आ जाओ। कॉट क्या वैल्यू दे रखी थी? कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12। आ जाओ, कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 दे रखा है। ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले कॉट का उल्टा 10x हो जाता है। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड था। तो सेकंड में मेरे भाइयों अपना सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, है ना, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो 10x भी अपना नेगेटिव ही आएगा, उसका उल्टा पूरा -12/5। ये तो हो गया होगा सबसे पहले, है ना। अब कॉट से मेरे भाइयों आइडेंटिटी पता है आपको? कॉट से किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉट से होती है कोसेक की आइडेंटिटी। कॉट से होती है कोसेक की आइडेंटिटी। क्या होती है मैं बताता हूँ। कॉट एक्स पहले स्क्वायर कर दो। कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? -5/12। कॉट एक्स का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -5/12 का भी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/144। ठीक है ना बेटा। वैसे तो आप और भी तरीका कर सकते हो, पर ऐसे ही करना। वो ये मत लगाना राइट एंगल ट्राइंगल वाला सीन मत करना, डायरेक्ट परपेंडिकुलर ये सब नहीं करना। कॉट स्क्वायर एक्स है बेटा, स्क्वायर। अब देखो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 25/144 कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। -1 उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/144, और उसमें जुड़ जाएगा 1। एलसीएम 144 ही होगा, इधर 144 और 25 169 हो जाएंगे। ये हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स जब रूट उधर जाएगा तो 169/144, 169 13 का स्क्वायर होता है, 144 12 का होता है, और आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये बात ध्यान रखना क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और साइन इसी का उल्टा होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा 12/13। अब मेरे भाइयों बड़े ध्यान से सुनो, क्या आपको पता है कॉटेक्स जो है वो किसके बराबर है? आपको पता है कॉटेक्स किसके बराबर है? -5/12। देखो 3 फॉर्मूले से करना है हर बार। 3 फॉर्मूले कैसे? पहला तो उल्टा कर दिया, 1 निकल जाएगा, उसके बाद एक स्क्वायर वाला लगाना। तीसरा क्या करना? कॉट और 10 से आंसर निकालना। कॉट का क्या होता है? कॉसेक बाय साइन एक्स। कोई दिक्कत? ये बताओ, साइन एक्स तो निकाल ही चुके हो, साइन एक्स को उधर भेज दो। तो cos x इज इक्वल टू क्या? -5/12, और साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? साइन एक्स अभी निकाला 12/13। 12/13 से 12 कटा, cos x की वैल्यू -5/13, और sec x इसी का उल्टा 13/5 माइनस में। तो मेरे भाइयों ये चीज समझो। अब मेरे बात ध्यान समझो, 3 फॉर्मूले। एक तो जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर वाला, जैसे cot x दे रखा था तो cot x का स्क्वायर वाला, एक उसी का अपोजिट, और लास्ट में 10 और cot से आंसर निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार थोड़े से रिवीजन करा देता हूँ, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। ये देख लेना मेरे भाइयों, ठीक है, रिवीजन करके आ जाना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? कॉट थीटा। अब इसके अलावा आपको पता है साइन कोसेक का उल्टा होता है कॉसेक का। उसके अलावा एक फॉर्मूला ये और ध्यान रखना जो काम आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। और ऐसे ही कॉट इसी का उल्टा होता है। बाकी डिग्री बेटा याद रख लेना, डिग्री का वैसे काम तो अभी तक नहीं पड़ रहा है। साइन 0 है ना, साइन 0 के बाद मेरे भाइयों क्या होता है? 30, 45, 60 और 90। बस एक से ही आप सारे बना सकते हो। तो साइन डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाइयों साइन के बाद क्या होगा? कॉस, इसी का उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। मेरे भाइयों इसके बाद 10 याद रख लेना। 10 0/1 0, 2 से 2 कटा 1/√3, ठीक है ना, और रूट से √2 कटा 1, √2 से 2 कटा √3, और ये बाकी मेरे भाइयों सारे इसके अपोजिट होते हैं, ये सब याद रखना। इसके अलावा स्क्वायर की आइडेंटिटी याद रखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे भाइयों अगर किसी को कोई दिक्कत है, एक्सरसाइज 3.2
एक्सरसाइज 3.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है cos x इज इक्वल टू -1/2। cos x इज इक्वल टू -1/2 कहता है लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझे उम्मीद है कर पाओगे सारे आंसर अब की बार। मेरे भाइयों आओ देखो, अब अपने पास cos है, अपने को पता है सबसे पहला तो ये cos किसका उल्टा हो जाएगा, sec का उल्टा हो जाएगा। और सबसे पहले ये देख लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाइयों tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो sec तो अपना -2/1 हो जाएगा, यानी कि -2, sec खत्म, cos का उल्टा sec, ठीक है ना। इसके बाद बड़ी बात ध्यान से सुनना, cos का ही स्क्वायर का फॉर्मूला देख लो, cos का ही स्क्वायर का, तो आप पहले cos के ऊपर स्क्वायर करो, इज इक्वल टू में -1/2 था, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर ही रखो, बराबर में ये हो जाएगा 1/4। और cos स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला, 1 - sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4, माइनस साइन स्क्वायर x इधर और 1/4 इधर, तो 1 - 1/4 इधर हो जाएगा, और sin स्क्वायर x माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में से 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 आंसर बचेगा, जो कि बराबर होगा sin स्क्वायर x। स्क्वायर इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो मेरे भाइयों sin x रह जाएगा, और यहाँ चला जाएगा √3/4, और ये √3 का √3 ही रहेगा, 4 का हो जाएगा 2। लेकिन बेटा sin x पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, ओनली tan और cot रहने चाहिए, तो भैया ये आंसर हमारा माइनस का होगा, sin x। अब sin x किसका उल्टा होता है, cosec x का, तो cosec का आंसर क्या होगा, 2/√3 माइनस का। अब sin आ गया और cos आ गया, तो sin और cos से क्या निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। मैंने बोला था ना तीसरा tan से निकालना, तो tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। sin x क्या है मेरे भाइयों, sin x अभी अभी अपना निकला कितना, -√3/2, और cos x कितना है, -1/2, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस, tan x बना √3। अब tan x अगर √3 है तो cot x क्या होगा, 1/√3, और दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये तो हमें पता ही था। तो मेरे भाइयों मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे, है ना। एक और कर लेते हैं, आ जाओ सेकंड पार्ट करो मेरे भाइयों। चलो बताते चलना, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताते चलना। मैं आपसे एक एक फंक्शन पूछूंगा सबसे, आप मुझे बताना। तो मेरे भाइयों कौन सा क्वाड्रेंट है अपना, सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन पॉजिटिव ही आ रहा है, यहाँ हमें पता है साइन और कॉसेक अपने पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाएगा। मेरे भाई रेहान क्या होगा कॉसेक का आंसर, 5/3। ये काम तो यहीं पे खत्म हो गया। अब अगर मान लो मुझे बाकी फंक्शन चाहिए तो कौन सा करूं मेरे भाई, आप बताओ अगला फंक्शन कौन सा निकालूं और किससे निकालूं, कॉसेक्स और किससे, अच्छा साइन, हाँ साइन में ही क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/25। मेरे भाई sin स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर एक्स, वो आइडेंटिटी याद रखना, 1 - cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/25। माइनस को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 1 - 9/25 हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। 25 में से 9 घटा दो, 16/25, और उसके बाद स्क्वायर एक्स है, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। लेकिन मेरे भाइयों मीत आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos x हमारा नेगेटिव है। cos x से कौन सा निकलेगा मीत, sec x इज इक्वल टू -5/4। मेरे भाई वरुण अब क्या करूं, अभी तो भैया रह गए 4 ही निकले, साइन cos x और cos और sec निकल गए, tan और cot कैसे निकालूं, tan का फॉर्मूला लगा दो, सब छोड़ो। मैंने आपको क्या बोला था, एक तो ना सबसे पहला तो उसी का उल्टा, दूसरा उसी में स्क्वायर का फॉर्मूला, और तीसरा tan का फॉर्मूला। tan लिख दो अपने आप ही, tan x क्या होता है, tan होता है आपको sin बाय cos पता है, और आपके पास sin की वैल्यू तो है ही 3/5, है ना, और cos की वैल्यू तो है ही -4/5। 5 से 5 कटा, आंसर -3/4। tan आ गया तो cot x क्या आएगा, -4/3, इसका उल्टा। मेरे भाइयों को दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है, यहाँ पर अपने को लिखा हुआ है cot x इज इक्वल टू 3/4, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो अपना cot x इज इक्वल टू 3/4 है, इसमें क्या करना है अपने को, ध्यान समझना। सबसे पहले cot हमें पता है tan का उल्टा होता है,
तो कॉट एक्स से अपना 10x आ जाएगा, जो हो जाएगा 4/3। पहला अपना खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसके हिसाब से 10 और कॉट अपने पॉजिटिव होंगे। 10 और कॉट हो गया। अब हमें पता है, चलो 10 है तो 10 से हमें पता है 10 की एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर वाली, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना। तो 10 स्क्वायर स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी कर देंगे, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर, और इसका हो जाएगा 16/9। हमें पता है 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में 16/9। माइनस का 1 उधर जाएगा, तो मेरे भाइयों इधर रह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 16/9 जमा में 1, जो हो जाएगा 9, और 16 इधर जाके 9 से जुड़ेगा, 9 एकम 9, है ना। तो आंसर हो जाएगा 25/9, जो हमारे सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी। फिर सेक स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर उधर भेज दो, उधर जाके रूट हो जाएगा 25/9, जो आंसर प्लस माइनस का 5/3 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है 9 3 का। लेकिन हम कौन सा क्वाड्रेंट कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पर सेक हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारा सेक एक्स का वैल्यू माइनस का 5/3 होगा। और मेरे भाइयों सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस एक्स का उल्टा, तो कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 होगी। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं हमारे पास। अब हमें चाहिए साइन, है ना, और कॉस। तो हमें पता है साइन बाय कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिख दो? -3/5, और साइन एक्स आपको चाहिए यहाँ पर, और 10x भी आपके पास आया पड़ा है, 10x आपके पास आया हुआ है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 है, 3/5 को ऊपर भेज दो, तो साइन एक्स, ध्यान से समझना बेटा, ये अगर देखा जाए तो ये -3/5 है। जब ये उधर जाएगा तो देखो, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो कैसे समझना, -3/5 है, पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4/3 था ही, 3 से 3 कट गया, तो मेरे भाइयों हमारा साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा -4/5, और कॉसेक इसका उल्टा ही होता है कॉसिकेंट एक्स, तो हमारा आंसर -5/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्या है अपना? सेक एक्स है। सेक एक्स की वैल्यू 13/5 है। मेरे भाइयों सेक एक्स जो है अपना, उसकी वैल्यू 13/5 है। कौन सा क्वाड्रेंट? कहता है भैया चौथा क्वाड्रेंट है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये होता था हमारा कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब ये किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा, वो हो जाएगा हमारा 5/13। कॉस खत्म हो गया। अब मेरे भाइयों कॉस से ही आप एक काम करो, कॉस से आइडेंटिटी निकाल लो, किसकी? साइन की। तो स्क्वायरिंग कर दो और इधर भी स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 25/169। कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 25/169। मेरे भाइयों इसको वहां भेज दो, इसको वहां भेज दो, तो 1 माइनस 25/169 होगा, वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल के इस तरफ। मेरे भाइयों इसके बाद 169, इसका एलसीएम लो, 169 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ -25 होगा, बराबर में साइन स्क्वायर एक्स। मेरे भाइयों 169 में से 25 घटाओगे 144 बचेगा, 169 साइन स्क्वायर एक्स है। मेरे भाइयों स्क्वायर हटा दो, इक्वल के उस तरफ जाके रूट हो जाएगा, प्लस माइनस में आंसर आएगा 144, 12 का होता है 12/13। साइन एक्स की हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 12/13। अब भैया साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ जाएगी फिर? -12/13। मेरे भाइयों साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक की वैल्यू -13/12 हो जाएगी। अब साइन और कॉसेक दोनों आ गए मेरे भाइयों, हमारे पास साइन कॉसेक आ चुका है, सेक और कॉस आ चुका है, तो 10x निकाल लेते हैं। 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स। मेरे भाइयों साइन एक्स की वैल्यू क्या है? -12/13 अपॉन में कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों? 5/13। 13 से 13 कट गया, -12/5। उसके बाद कॉट एक्स इसी का उल्टा होता है, -5/12। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों, चले आगे। लास्ट पार्ट, दैट इज 10x इज इक्वल टू -5/12। मैं आपको बता देता हूँ, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन टैकल करना है तो एक और तरीका है कंफर्म करने के लिए, प्रॉपर आंसर निकालने के लिए नहीं, सिर्फ कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ, आंसर चेक करने के लिए। पाइथागोरस लगा के चेक कर लेना कैसे, और नहीं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखो। मैं बताता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बेटा आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, यहां अगर 5 हुआ तो इन दोनों में से कोई एक 3 होगा, कोई एक 4 होगा। एक पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी अभी हमने देखा 12 5 13 का, अगर यहाँ 13 हुआ तो यहाँ 5 या फिर 12 होगा, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 12 5 13 का याद रखना। 6 8 10 का होता है, जनरली आप अभी यही देख रहे हो। एक होता है
क्या कहते हैं 7 और 24 और 25 का, है ना, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, बस आप ध्यान रखना। अब देखो ये 5/12 है तो अपन समझ गए। पहले तो हम इसको लिख देते हैं कि भैया ये cot x का उल्टा है, cot x का उल्टा है तो cot x की वैल्यू -12/5 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होगा। tan और cot आ गया मेरे भाइयों, tan से ही स्क्वायरिंग कर दो, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू -5/12। स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये मेरे भाइयों यहाँ भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, है ना, ये स्क्वायरिंग क्या होगी 25/144 और फिर यहाँ बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x -1 बराबर में 25/144, -1 उधर जाएगा तो यहाँ रह जाएगा sec स्क्वायर x बराबर में 25/144 जमा में 1। उसके बाद मेरे भाइयों sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 144 नीचे आ जाएगा और ये 144 उधर चला जाएगा तो 25 जमा में 144 हो जाएगा, जो हो जाएगा 169/144। sec x अकेला यहाँ रह जाएगा, रूट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/12 प्लस और माइनस। मेरे भाइयों सेकंड क्वाड्रेंट है, sec नेगेटिव होना चाहिए तो sec x की वैल्यू क्या होगी -13/12। sec किसका उल्टा होता है cos x का, तो cos x की वैल्यू -12/13 हो जाएगी। अब मेरे भाइयों sec x आ गया, cos x आ गया। अब इसके बाद अपने को चाहिए tan x। tan x का फॉर्मूला क्या होता है sin x बाय cos x। cos x अपने पास है कितना है -12/13, है ना, और उसके ऊपर क्या है sin x जो हमें चाहिए शायद, है ना, और tan x बगल में दे रखा है। tan x की वैल्यू कितनी है -5/12, यहाँ लिख लो -5/12, है ना। अब इसको पूरा वहां ले जाओ तो -5/12 तो है ही, पूरा एज इट इज जाएगा। यूं मत सोचना क्रॉस है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, नहीं, पूरा एज इट इज जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा माइनस प्लस 5/13, हमारी वैल्यू आ गई sin x की। तो cos x की वैल्यू क्या होगी इसी का उल्टा 13/5। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों, चलो खत्म करते हैं। मेरे भाइयों अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये वाले क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन हो भी रही थी और इसको खत्म कर लेना मेरे भाइयों। देखो जैसे सबसे पहले हमें साइन 765 डिग्री दे रखा है, मेरे भाइयों इसे साइन 765 डिग्री लिखेंगे और इसके बाद हम इसे सोचेंगे कि हमारे जो क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग ये किस में होगा। तो हमें पता है 0 डिग्री यहाँ होता है, उसके बाद 360 यहाँ होता है, फिर 720 होता है। तो मुझे पता है मैं इसको 720 में कुछ लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 720 जमा 45 डिग्री, बिल्कुल सही। तो मैं इसे लिखूंगा साइन 720 जमा में 45 डिग्री। क्या इसमें कोई दिक्कत है? 720 भी मेरा यही होगा सारे राउंड पूरे होके, यानी कि 720 में जुड़ रहा है कितना 45। तो कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे भाइयों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो साइन पॉजिटिव रहेगा, एंगल तो चेंज नहीं होगा। और हमें पता है साइन, यहां हम लिख देंगे बेटा ये 720 ना 2 पाई है, तो 2 पाई प्लस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा? देखो मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान समझना। 2 पाई प्लस थीटे का आंसर होता है साइन थीटा ही होता है ना, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, यानी कि साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू मेरे भाइयों 1/√2 है, पॉजिटिव होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना करना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे भाइयों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक -1410 डिग्री। तो मेरे भाइयों -1410 डिग्री है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। कोसेक -1410 डिग्री है, ये अपना क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझना, इसको करने का तरीका थोड़ा कैसा है, इसको ना आप समझो, ये नेगेटिव एंगल है, यानी कि अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, आपके एंगल इस तरफ पॉजिटिव जाते थे, ये थोड़ा ना ऐसे क्या होगा, नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का। फिलहाल हम समझ रहे हैं -1410 डिग्री है, तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो पहले कंटिन्यू हो जाए। तो पहले ना नेगेटिव साइन हटा लो, आप इसको ध्यान से देखो, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कोसेक माइनस थीटा ऐसा नजर आ रहा है, और हमें पता है इसका साइन क्या हो जाता है, कोसेक माइनस कोसेक थीटा। एकमात्र कॉस और सेक है जिनके नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर अंदर लिखा हुआ होता है ऐसे कॉस माइनस थीटा, तो बाहर आके ये प्लस कोसेक कॉस थीटा ही होता, माइनस कॉस थीटा चेंज नहीं होता, कोई दिक्कत। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा होता है साइन माइनस थीटा एंगल के अंदर, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता बाहर। लेकिन जब कोसेक होगा ना मेरे भाइयों, यानी कि कॉस और सेक होगा तब पॉजिटिव होगा। यहाँ ये एंगल माइनस थीटा था तो बाहर आके एंगल आ जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। कोई दिक्कत इस चीज में? अब अपना ये पॉजिटिव हो गया। अब 1410 को मेरे भाइयों 1500 में कर लेते हैं या फिर 1440 में कर लेते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको पता है, देखो थोड़ा समझदार बनना है, 720 का डबल 720, 0 2 और 2 4 7 7 14,
क्योंकि आपको पता है हर 360 डिग्री पे अगर मैं इसके एंगल बनाऊं तो हम इस चीज को समझेंगे। देखो हर 360 में एक राउंड पूरा होता है, 720 में 2 राउंड पूरे होंगे और एक और बार 720 में टोटल 4 राउंड पूरे हो जाएंगे। और 4 राउंड पे हम फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास ही आ जाएंगे। और उसमें कितना जोड़ लेंगे मेरे भाइयों? 10 के हिसाब से। भैया इसके हिसाब से तो 440 में से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो भैया ध्यान से समझना बेटा, बाहर माइनस का साइन तो है ही, बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें 1440 में मैं क्या करूंगा, 1410 बनाना है ना, तो 1440 में माइनस करूंगा कितना डिग्री मेरे भाइयों? अब आपको यहां क्वाड्रेंट पे फोकस करना है। 1440 आपका यहां बनेगा और उसमें आप माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहे हो मेरे भाइयों? चौथे क्वाड्रेंट। बहुत से लोग इसे पहले में ना बना दें, चौथे क्वाड्रेंट। और चौथे में मेरे भाइयों कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और चेंज भी नहीं होगा। कॉसेक 30 डिग्री सोचना है, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 कितना होता था? 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1। ठीक है ना। अब मेरे भाइयों एक और चीज समझना, 1440 में आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, माइनस का साइन तो है ही, और कॉसेक 30 जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे भाइयों कॉसेक 30 हमारा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी कि 2 तो होगी। हमारा कॉसेक 30 का वैल्यू 2 तो है, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे, हम -2 लिखेंगे, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन भैया इसके बाहर भी तो माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला देखते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट 10 19 π/3 मेरे भाइयों, इसको इस तरीके से लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं एक और चीज आपको क्लियर कराता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये चीज का ध्यान रखना, एंगलों में आपको कंफ्यूजन हो जाती है जनरली। क्या, जैसे अगर आप लिखते हो ना, जैसे आप लिखते हो सेक 90 प्लस थीटा लिखते हो आप, मान लो सेक 90 प्लस थीटा, तो आपको पता है 90 में चेंज होता है। तो बहुत से लोग ना सेक का जो है ना वो अपोजिट कॉस लिख देते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये चीज कि सेक का कॉस के बेटा पता है कैसे नोटिस करना। आप जब डिग्री एंगल निकालते थे, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, उसको सोचो सबसे पहले कौन सा साइन का निकालते थे सारी डिग्री, और साइन का ही उल्टा क्या बन जाता था सारा, यानी कि साइन का जो होता था 0 डिग्री सारी पॉजिटिव में, वही उल्टी चलती थी कॉस में। फिर बेटा इसके बाद आप 10 लिखते थे, 10 के बाद बेटा आप क्या लिखते थे? कॉस है। फिर क्या लिखते थे? सेक। और फिर क्या लिखते थे? ये जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, इसका बहुत बड़ा रोल है, इससे ही आपकी चीजें जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपको पता है साइन 0 डिग्री जैसे हम लिखते थे तो 0 लिख देते थे आप, फिर लिखते थे 1/2, फिर लिखते थे 1/√2, फिर लिखते थे आप 3/√3/2, फिर 1। फिर आपको पता है आप इसी का उल्टा लिखते थे 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक हो गए। तो आप ऐसे समझ लेना, कभी भी साइन आपको पता है 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, तो आपको पता है साइन जो है ना वो चेंज होने वाला है, बिकॉज ऑफ 90 या फिर 270 की वजह से, इन एक्सिस की वजह से आपको पता है चेंज होने वाला है। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, ये साइन कॉस से रिलेट है, 10 को बेटा कॉट से रिलेट करना। क्यों, समझाता हूं। 10 0 क्या होता था? फिर 10 ये होता था 1/√3, फिर क्या होता था 1, फिर होता था √3, और फिर क्या होता था, और आपको पता है ये उल्टा चलता है कॉट में। कैसे? आप इसी का उल्टा करते हो, नॉट डिफाइन लिखते हो, फिर √3 लिखते हो, फिर 1 लिखते हो, फिर 1/√3 लिखते हो, फिर 0। तो इसका मतलब 10 कॉट से रिलेट करा। और कॉसेक सेक से रिलेट करता है। कैसे? समझो, साइन के सारे उल्टे, ये 0/1 है, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? √2, ये क्या होगा? 2/√3, ये 1 का 1 ही होगा। सेक ना इसी का उल्टा चलता है। कैसे? आप चाहो तो इसका उल्टा करके देख लो, 1 2/√3, √2 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। अब आप देखो जो सीरीज ऐसे जा रही है कॉसेक में, सेक में वैसे उल्टी जा रही है। मतलब यहां से यहां गई और इसमें यहां से यहां आ रही है, देखो उल्टी जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसका मतलब साइन 90 वाला कॉस से उल्टा पड़ेगा और कॉसेक सेक से उल्टा पड़ेगा और 10 कॉट से उल्टा पड़ेगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 10 19 π/3। तो हमें पता है पाई की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? पाई की जगह हमें 180 लिख सकते हैं, हमें ये बात पता है। नहीं तो हम एक काम करेंगे, हम एक ही चीज डायरेक्ट करेंगे। देखो पाई का वैल्यू पता है ना आपको, पाई की जगह क्या लिखते हो? 180 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो 90 पाई की जगह लिख दो 180, और नीचे तो 3 है, ये कट जाएगा एक नंबर पे, कट जाएगा 60 नंबर पे। अब आप 19 और 60 को गुणा कर लोगे, तो आप 19 और 60 को गुणा करोगे, 0 9 6 54, 0 6 कम 6 और 0 6 0 6
6 4 6 5 11, 1140 हो गया। यानी कि ये हमारा डिग्री में आया मेरे भाइयों 1140 डिग्री। अब ना मैं वो रिलेट करूंगा 0, 360, 720, 720 के बाद फिर 360 जोड़ देता हूं तो 0 6 2 8 7 3 10 1080, यानी कि ये इसके पास है। 360 के राउंड लगाते हो ना, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरे राउंड में 1080 पे पहुंचोगे, ठीक है ना। तीसरे राउंड में 1080 पे पहुंचोगे तो 1080 में आप कितना और जोड़ रहे हो, 60 और जोड़ रहे हो, यानी कि 1080 में आप यहां पहुंचोगे और उसमें 60 और जोड़ रहे हो, पहले क्वाड्रेंट में हो। तो आप पहले इसे ये लिख दोगे कि ये 10 1040 डिग्री है, और हम इसे लिखेंगे 10 1080 डिग्री जमा उसमें कितना 60 डिग्री। मेरे भाइयों कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 है, ये इन दोनों की साइड, इस साइड और इस साइड फंक्शन चेंज ही नहीं होता, तो 10 60 डिग्री बन जाएगा और ऑल पॉजिटिव है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन -11 π/3। मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन माइनस में 11 π/3। फिर वही काम, साइन, एंगल ठीक कर लेंगे, पहले रुक जाओ। पाई की जगह 180/3, 0 से 0, 11 इंटू 60 करेगा, है ना, ये करेंगे 660 आ जाएगा, यानी कि साइन माइनस का 660 डिग्री, कोई दिक्कत। अब पहले नेगेटिव साइन को ठीक करो। नेगेटिव साइन को आपको पता है, यहां लिखना बगल में कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन 660 डिग्री। अब देखो अगला सुनो, बाहर अपना आ गया, अब ये साइन 660 डिग्री है, आपको पता है 720 में से 60 माइनस कर दोगे तो मेरे भाइयों देखो चारों क्वाड्रेंट बनाते हैं, 720 आपको पता है यहां आएगा, और 720 में 60 को क्या कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक होते हैं, यानी कि साइन आपका गलत होने वाला है, मतलब नेगेटिव तो बाहर है ही। हम इसको लिखेंगे साइन 720 डिग्री और उसमें कितना माइनस 60 डिग्री, तो ये मेरे भाइयों कितना होने वाला है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब ध्यान सुनना, चौथा क्वाड्रेंट है तो साइन का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और वो क्या आने वाला है, नेगेटिव, लेकिन बाहर भी नेगेटिव है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों। लास्ट पार्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज cot -5/3, ठीक है ना, cot -15 π/4। आ जाओ ध्यान से सुनना, वही सेम यही काम करेंगे, कॉट है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले तो 180 डाल दो, ये कट जाएगा एक नंबर पे, कट जाएगा 45 नंबर पे। 15 को फिर 45 से गुना कर देना, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 1 पंजे 5, 1 पंजे 4, 5 5 2 7, 675 आ रहा है, यानी कि कॉट के अंदर मेरे भाइयों वैल्यू आ रही है माइनस का 675 डिग्री। और अब कॉट माइनस थीटा ठीक करेंगे मेरे भाइयों, यहाँ लिखेंगे बगल में कि कॉट माइनस थीटा आंसर होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये माइनस और यहाँ कॉट में हम लिखने वाले हैं 675 डिग्री। अगर हम 720 में माइनस करके देखें, देखो एक चीज ध्यान सुनना बेटा, समझ लो, हम हर क्या ना हर बार 720 में से कर रहे हैं, एक बार समझा देता हूँ दोनों। 720 में आप क्या कर सकते हो, 675 को माइनस करके देख लो, 20 और 15 45 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस, पहले बता देता हूं, पहले ये वाला तरीका, आप इसे लिखोगे कॉट 720 और उसमें माइनस 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, आपको पता है 720 यहां है और उसमें आप माइनस कर रहे हो, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, और आपको पता है यहां पर कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही आएगा, बाहर माइनस का साइन तो है ही, ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। tan 45 भी 1 होता था, cot 45 भी 1 होगा, माइनस का साइन है, cot 45 1 तो होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट -1 हो जाएगा और आंसर आपका +1 हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से बता देता हूं, जैसे हमारे पास बन गया था cot, बाहर साइन था माइनस में 675, तो हमारे पास तरीका है, जैसे यहाँ 720 पड़ रहा था, मैंने कहा भैया इसे थोड़ा 90 माइनस कर देता हूँ, यहां से यूज कर लूं क्या, तो 720 में अगर मैं 90 माइनस करूंगा तो 610 डिग्री से भी बन रहा है, 630, सॉरी मैंने कैलकुलेशन गलत लिख दी यहाँ, 630 डिग्री में 45 जोड़ोगे आप,
ये आपका कितना बनेगा 630 डिग्री। अब आप यहां समझो ये वाला आपका ये जो है ना फंक्शन, यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। और मैंने अभी आपको समझाया, ये बताओ कॉट का मैंने उल्टा भी बताया था, क्या होगा कॉट का उल्टा? टेन होगा, मैंने अभी तो समझाया आपको पूरा। तो कॉट का उल्टा पहली बात तो टेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री, माइनस का साइन तो बाहर है ही। और यहां से अब ऐसे जा रहा है आपका आंसर कि भैया हम 630 में क्या जोड़ रहे हैं? 45 जोड़ रहे हैं। 630 में जब आप 45 जोड़ोगे, कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट। नेगेटिव है वैल्यू, और आपकी वैल्यू नेगेटिव है। 10 45 क्या होगा? 1 होगा, लेकिन -1 आ जाएगा और बाहर ऑलरेडी माइनस है, आंसर तो सेम ही आएगा। कोई दिक्कत मेरे भाइयों? देखो आपको फोकस करना था कॉट पे, 10 पे नहीं फोकस करना था कि 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कॉट पे फोकस करना था, कॉट आपका नेगेटिव होना चाहिए। कॉट दो चीजों पे ध्यान देना है आपको। आपको दो चीजों पे क्या ध्यान देना, सुनो मेरी बात। एक तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, पहली चीज पे ध्यान रखना है। दूसरा कि वैल्यू इन फंक्शनों में, इन चारों में प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। अगर यहाँ है और यहाँ प्लस हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरा। यहाँ माइनस हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट? दूसरा। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। समझ रहे हो मेरे भाइयों?